आपके वर्तमान किए गए कर्म से आपका भाग्य सुनिश्चित होता है। जो आज आप कर रहे हैं वही आपका कल के लिए भाग्य है। भाग्य मीन्स प्रारब्ध। लोग नहीं बोलते हमारे तो प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, हमारे तो भाग्य में जो होगा। भाग्य और प्रारब्ध एक ही चीज है, पर्यायवाची है। जो भाग्य में होगा मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा। तो प्रारब्ध और भाग्य बना कहां से? हमारे वर्तमान के क्रियाकलाप से बना। जो हमने किया आज आपके साथ अच्छा या बुरा, वही कल के लिए हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। तो भाग्य के निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। भाग्य के निर्माता हम कौन हैं? स्वयं हैं। अब अच्छा अब आपने किसी की चाकू से हत्या कर दी तो आपका भाग्य गलत हो जाएगा, प्रारब्ध। फिर आपको जेल मिलेगा, कष्ट मिलेगा। फिर आप कहोगे मेरे तो भाग्य में कष्ट है। वो कष्ट भी तुम्हारे ही कर्मों से आया। और तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तो उसने भोजन किया, उसको तृप्ति मिली। कल को वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, जिसको आपने 2 रोटी कभी खिलाई थी मुसीबत में, वो बड़ा आदमी बन गया। और उसने कभी आपको देखा, रे आपने हमारी मदद की, वो आपको भी अपने साथ रख के आपकी भी उन्नति कराता है, आपको भी आपकी सीढ़ी बन गया। वो आपकी क्या हो गया? सीढ़ी, जो आपको ऊपर ले जाने में आपका सहयोगी बन गया, मदद करने में सही। तो जीवन में जो अब आपकी तरक्की हो रही है, आपका उत्थान हो रहा है, उस उत्थान के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आपने कभी अच्छा किया था, उसका फल आपको मिला। जैसे आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई की तो आप सीए बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, आप बड़े बड़े पदों में आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी बन गए। तो आपने समय का पढ़ाई की तो बन गए। अब कोई बोले मैं तो कलेक्टर नहीं बन पाया भैया, तो तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने वो मेहनत नहीं की जो करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। कोई बात नहीं, प्रयासरत रहो। तो हमारा वर्तमान का किया हुआ कर्म ही हमारा भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए मूल रूप से है कर्म। पाप और पुण्य में भी सहायक कर्म है। हमने आपका गला दबाया, ये पाप हो गया। हमने आपको रोटी दी, ये पुण्य हो गया। तो कर्म ही तो मूल में आया ना। गला दबाना कर्म था और रोटी देना भी कर्म था। तो कर्म ही पाप पुण्य का निर्माण करता है। गलत कर्म पाप का निर्माण कर देगा, सही कर्म पुण्य का निर्माण कर देगा। तो पाप पुण्य भी कर्म, मतलब मूल में है कर्म। आप ये हाथ हिला रहे हैं, ये भी कर्म है। अब ये हाथ हिलाना ये भी कर्म है ना। अब ये आपको डिसीजन लेना है कि आप किसी लड़की को देख के हाथ हिला रहे हैं, लड़का को देख के हाथ हिला रहे हैं, या भगवान को देख के हाथ हिला रहे हैं कि प्रभु मैं आ गया आपके दर्शन करने के लिए। हाथ तो दोनों में हिलेगा। अब ये आपका ये डिसीजन है कि किसके लिए हाथ हिलाना है ना। मैंने कल ही आपको समझाई एक बात बढ़िया, कि हमने पुष्पों की माला खरीदी और वही माला उसी दुकान से उतने ही पैसे में एक दूसरे व्यक्ति ने भी खरीदी, पर एक ने भगवान को चढ़ाई और दूसरे ने एक वैश्या के कोठे पर जा रहा था तो वैश्या के लिए लेकर गया। एक ही दुकान से 2 माला खरीदी गई, दोनों 20-20 रुपए की थी। एक भगवान के लिए खरीदी गई भक्त के द्वारा, एक कामी के द्वारा वैश्या के लिए खरीद। तो पैसे दोनों में खर्च हुए, पर खर्च करना उसका सार्थक है जो प्रभु के लिए खर्च हुआ। जो एक स्त्री के लिए खर्च हुआ वैश्या के लिए, वो व्यर्थ है। हाँ या ना। यहां तबला बजता है, बोलो हाँ। यहां ढोलक बजती है, बोलो हाँ। लेकिन जब वैश्या नाचती है ना, वैश्याएं भी मुजरा करती हैं, ताता थैया करके नाचती हैं। तो वैश्याएं जहां नाचती हैं वहां भी तबला बजता है, और भगवान की आरती पूजा जहां होती है वहां भी तबला बजता है। दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा जड़ा हुआ है। दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा लगा हुआ है। दोनों चमड़ों से सुर निकल रहा है, पर एक का सुर वैश्या को नचा रहा है, दूसरे का सुर भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकल रहा है। तो बस यही है कि तबला तो तबला है, पर वो बज कहां रहा है, मंदिर में या वैश्यालय में? बात समझ में आ रही है ना आपके?
ईश्वर ने हम सबको सब कुछ बराबर बराबर दिया है। 2 पांव आपके, 2 पांव हमारे, 2 आंख आपकी, 2 आंख हमारी, 2 हाथ आपके, 2 हाथ हमारे, सब कुछ बराबर, कोई चीज ज्यादा नहीं है आपके पास। ईश्वर के घर से जब आए थे हम लोग तो सब बराबर बराबर लेकर आए थे। ईश्वर का बंटवारा बिल्कुल परफेक्ट है। माना कि कोई अंधा कोई लंगड़ा है, वो ठीक है कि उसका प्रारब्ध है, पर लगभग हम सब लोग 99% सबको ईश्वर ने बंटवारा बराबर किया है। क्यों मेरी माँ? तुम्हारी भी आंखें 2 हैं, पड़ोसन की आंखें भी 2 हैं, तुम्हारे भी पांव 2 हैं, पड़ोसन की भी आंखें 2, हमारे भी पांव 2, आपके सब कुछ 10 उंगलियां हैं, ये देखो सबके 2 अंगूठे और 4 उंगलियां एक एक हाथ में, 8 उंगलियां और 2 ये अंगूठा, 10 टोटल। पांव में भी यही सिस्टम है, हाथ में भी यही सिस्टम है। तुम्हारे भी नाखून है, हमारे भी, तुम्हारे भी बाल, हमारे भी बाल, तुम्हारे भी नाक में 2 छेद, हमारे भी नाक में 2 छेद। क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। ईश्वर ने बंटवारा जब किया तो सबको एक सा दिया। फर्क यहां है कि जब ईश्वर का बंटवारा हुआ और आप संसार में आए तो किसी ने अपनी इन आंखों से प्रभु के चरणों को देखा, तो किसी ने इन्हीं आंखों से पराई नारी को छिप छिप करके देखा। बस देखने का फर्क है। आंखें तो ईश्वर ने सबको दी हैं, आप देख क्या रहे हैं मायने ये रखता है। पांव तो दिए हैं, आप लोग पांव दिए तो आप चलकर वृंदावन आ गए, और कोई अपने पांव से चलकर के वैश्या के कोठे में जाता है, तो कोई चलकर शराब की दुकान में जाता है। तो पांव से चलकर या तो आप वैश्या के पास जाएं, या तो शराब की दुकान में जाएं, या तो चलकर वृंदावन आए। पांव की जरूरत तो वैश्या के यहां भी पड़ेगी, पांव की जरूरत तो वृंदावन में भी पड़ेगी। तो पांव ईश्वर ने सबको दिए हैं। अब चलकर कहां जाना है ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन भगवान का नहीं है। लोग कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई वैश्या के पास ले गए थे, भगवान थोड़ी रावण का हाथ पकड़ के ले गए थे कि जा सीता को चुरा ले। ईश्वर ने आपको दी रखा है ना, बंटवारा कर रखा। ईश्वर ने आपको बंटवारा किया, हाथ पांव के साथ साथ आपको ईश्वर ने 50 साल 100 साल का समय भी दिया है। मेरे पास कितने साल का समय है? मेरे 33 साल पूरे हो गए जीवन के। मैं 33 वर्ष जीवन के कार्यकाल पूरा कर चुका। अब पता नहीं मेरी कितनी और आयु है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। मैं 70 साल का हूं कि 50 साल का हूं कि 40 का हूं कि 100 का हूं, ये ईश्वर जाने। जितना भी मैं हूं बस हूं, एक दिन भी बढ़ेगा नहीं मेरा। जिस दिन टाइम पूरा होगा, चलो भैया अनिरुद्धाचार्य चलो आओ वापस, चलो ठीक है चलो, जाना पड़ेगा। कोई ये संसार हमारे बाप का थोड़ी है। यहां तो हम आए हैं, किराए से रह रहे हैं और कार्यकाल पूरा करेंगे जाएंगे। हमें 100 साल का समय मिला, माना कि उदाहरण के तौर पर, उस 100 साल का समय आपके पास भी है। अब 100 साल में, उसी 100 साल की आयु में कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई राम हो जाता है, कोई रावण हो जाता है। वही समय पर कोई राम बन जाता है। जो आपने अपने समय का दुरुपयोग किया तो रावण हो गए, और आपने अपने समय का सदुपयोग किया तो राम हो गए। बात समझ में आ रही है? ईश्वर ने आपको ज्यादा कम नहीं दिया, बराबर दिया है। ईश्वर की तरफ से न्याय सबके लिए। ईश्वर की नजर में सब एक हैं। यहां आकर कोई हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ईश्वर ने तो इंसान भेजे थे। मजहब, पंथ, धर्म, बंटवारा, जातियां तो ईश्वर ने, भगवान ने इंसान भेजे थे। बंटवारा संसार में हो गया। ईश्वर ने जब पानी बरसाया तो वो पानी था, लेकिन पानी की बूंद गंगा में गिरी तो वो गंगा जल हो गया, यमुना में गिरी तो यमुना जल हो गया, नाले में गिरी तो वही पानी नाला हो गया। बस ईश्वर ने तो पानी बरसाया था। गंगा तो यहां हुई, यमुना तो यहां बनी। जो पानी यमुना से जुड़ गया वो यमुना हो गया, जो गंगा से जुड़ गया वो गंगा हो गया, और जो नाले से जुड़ गया, ईश्वर ने ना तो नाला बनाया ना तो बंटवारा किया। ईश्वर ने तो केवल पानी बरसाया था, शुद्ध जल। वो संगति से हो गया। संगत गंगा की कर ली तो बरसता पानी गंगा बन गया,
संगति नाले की कर ली, बरसता पानी नाला। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत बड़ी मायने रखती है। अर्जुन ने कृष्ण की संगत कर ली और दुर्योधन ने शकुनी की संगत कर ली। जीत दुर्योधन की नहीं है और जीत अर्जुन की नहीं है, जीत अर्जुन की संगति की जीत है। संगति अच्छी होगी तो विजय आपकी है, संगति बुरी होगी तो पराजय आपकी है। संगत बहुत मायने रखती है, सलाहकार बहुत मायने रखते हैं। जितना श्रेष्ठ सलाहकार, गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु सलाहकार है। गुरु, लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाए महाराज जी? गुरु का अर्थ होता है जो आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाए। गुरु का मतलब होता है जो आपको सही गाइड करे, सही राह बताए। सही मार्गदर्शक का नाम गुरु है। इसलिए बिना गुरु के सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। सही गुरु की गाइडलाइन मिल जाएगी, सही राह मिल